हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान भी है जहां जीवन जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया में स्थित जालोल में जीवन जीने की कोई उम्मीद नहीं है। इस स्थान पर क्या कमी है जो जीवों को जीवित रहने से रोकती है? जालोल पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरणों में से एक है। ये एक ज्वालामुखी विवर या क्रेटर के शीर्ष पर स्थित है और परिस्थितियां बहुत ही गर्म, अम्लीय और लवणीय हैं, जिस कारण जीवन जीना मुश्किल है। आइए हम पृथ्वी पर जीवन को और अधिक विस्तार से जानें। क्या आप जानते हैं कि पहला जीवित जीव महासागरों में एकल कोशिकाओं वाले सूक्ष्म जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ था? इन एकल कोशिकाओं ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाना शुरू किया, जिससे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त हुई। वायुमंडल में मुक्त इस ऑक्सीजन के कारण इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले जीव पादपों में विकसित हुए। वायुमंडल में इस तरह के पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन के कारण अधिक जटिल बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जैसे कि समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ। ये भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। फिर आगे जाकर मछलियाँ सरीसृपों में विकसित हुईं, जो जल और भूमि दोनों पर रह सकते थे। सरीसृप स्तनधारियों में विकसित हुए। समय के साथ स्तनधारी विकसित होकर मनुष्य बन गए। क्या अद्भुत परिवर्तन है! जीवन ने गहरी महासागरों से धरातल पर और यहाँ तक कि हवा में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। पृथ्वी पर जीवन को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें पादप जगत और जंतु जगत कहते हैं। पादप जगत में पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के पौधे शामिल हैं, जबकि जंतु जगत में पृथ्वी पर जीवित पौधों के अलावा सभी जीव शामिल होते हैं। पादप जगत और जंतु जगत दोनों ने एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया है। पादप जंतुओं को खाद्य और पोषण प्रदान करते हैं, जबकि जंतु अपने मल द्वारा मृदा को समृद्ध करते हैं, जो पादपों के विकास में सहायक होता है। बदले में पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो जंतुओं की जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसी तरह जंतु कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसे फिर से पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार का संबंध, जहां एक ही आवास में दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। इससे जीवन का एक अनूठा प्रांत बनाने में मदद मिली, जिसमें भूमि, जल और वायु का एक संकीर्ण क्षेत्र शामिल था। इसे जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। ये अनोखा संबंध प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सुनामी और भूकंप के आने से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए 2004 में हिंद महासागर की सुनामी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों को जलमग्न कर दिया। इसने जंतुओं और पौधों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे जीवन मंडल का संतुलन बिगड़ गया। इनमें से कुछ प्राकृतिक घटनाएं मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई के कारण भी शुरू होती हैं। पेड़ों के बिना मिट्टी शिथिल हो जाती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ आ जाती है। ऐसी घटनाएं भूमि पर जीवन के लिए आवास को बाधित कर सकती हैं। इसी प्रकार औद्योगिक गतिविधियां अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं, जो प्रकृति के लिए खतरनाक होती हैं। ये अपशिष्ट जल निकायों में फेंके जाने पर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। इससे जलीय जीवन नष्ट हो जाता है। जल को प्रदूषित करने के अलावा औद्योगिक गतिविधियां वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें भी मुक्त करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रह की ऊष्मा को संग्रहित कर सकता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ग्रह के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये जीव मंडल को कैसे प्रभावित करता है? तापमान के बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ता है। इस प्रकार तटीय क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के डूबने का खतरा होता है। साथ ही बढ़ा हुआ तापमान जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों को बदलकर पादपों और जंतु जीवन को नष्ट कर रहा है। Thanks for watching.
प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।